ईरान ने सभी मुस्लिम देशों को धमकी दी है कि अगर किसी ने भी अमेरिका को एयरपोर्ट्स दिए, अपने एयरपोर्ट यूज करने के लिए दिए या कोई जमीनी हमले के लिए इस्तेमाल कराया, तो ईरान उन सभी कंट्रीज पे अटैक करेगा। हमारी चिंता इसलिए आपके ऊपर है, आप समझ ही नहीं रहे इस बात को कि अगर आपने उनको कोई सपोर्ट किया अमेरिका को, तो ईरान की मिसाइल्स आप पे आएंगी, पक्का आएंगी, 100% आएंगी। तीसरा, देखिए मैं आपको बताऊं, आज ही ईरान की जो संसद है उसके अंदर सभी सांसदों ने मिलिट्री ड्रेस पहन के और डेथ टू अमेरिका का स्लोगन लगा दिया। अब सिचुएशन कहीं और पहुंच चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़बोलेपन के अंदर आके फोर्सेस को खड़ा तो कर दिया, अब साके वो के ना समझ नहीं आ रहा आगे करें क्या। और अब ये इतना इजी नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, अगर ईरान के ऊपर अटैक किया इस बार, तो इस बार चीन और रशिया इंटेलिजेंस गैदरिंग से देने से सपोर्ट से लेके हर सपोर्ट के अंदर गल्फ ऑफ ओमान में पहुंच गए हैं, इनके शिप डिस्ट्रॉयर पहुंच चुके हैं, वहां एक्साइज चलने वाली है। अब आप सोच रहे हो हरमोज के अंदर कोई अमेरिका खोलने की कोशिश करेगा, इनकी एक्साइज चल रही। एक्साइज किस लिए होती है भाई? लड़ाई से पहले एक्साइज करते हैं ना, आप भी करते हो, हम भी करते हैं। हाँ। इसलिए तो होती है ना, तैयारी कर रहे हैं वो अमेरिका को थप्पड़ मारने की। जवाब देना चाह रहे हैं दिनेश सर, आपको जवाब देना चाह रहे हैं हुसैन जी। या देखिए, कर्नल साहब ने जो बात ईरान के हवाले से की ना, और जो उन्होंने अमेरिका के हवाले से बात की, बात बिल्कुल सही है। इस पे तो हमारा कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी सही है कि ईरान ने जो उसके नेबरिंग कंट्रीज है उनको भी थ्रेट किया, अगर किसी ने अमेरिका की मदद की। पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है, ना हमारे ओर से कोई इस तरह चीज हुई है। क्योंकि याद रखिए सर, पिछले साल जून में इसराइल की और ईरान की जंग हुई थी, वो आपको भी पता है, वो हमको भी पता है। उस जंग के बाद ईरान की पार्लियामेंट के अंदर जिस मुल्क के लिए ग्रेटिट्यूड का इजहार किया गया और आज तक किया जा रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। तो ये कहना कि एक नई किस्म की टेंशन आ गई है इस्लामाबाद के बीच में और इस तरह ईरान के बीच में, मैं समझता हूँ ये हकीकत से बिल्कुल भी इसका कोई तालमेल ही नहीं है। तो मैं इसमें अपनी बात वही करूंगा, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। अमेरिका कहीं ना कहीं इस वक्त घबरा चुका है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा बहाना बना के ईरान पे हमला करे। पहले उन्होंने कहा कि उसके पास इसीलिए पाकिस्तान पे आएगा। और पाकिस्तान के अंदर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जावेद, पाकिस्तान की कौम के साथ में हिंदुस्तान की कौम का कोई भी दुश्मनी नहीं है। ये तो सिर्फ गिने चुने आपके एस्टेब्लिशमेंट के कुछ ऊपर के लोग हैं जो आपको लूटते हैं और बाहर जाके बस जाते हैं। उन्होंने करार किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कि हाँ आप आओ। उनका नूर खान एयरबेस के ऊपर उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उन्होंने शमसी एयरबेस पे उनके हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं वो अपने। आपकी और उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई साथ में, अभी हुई एक्सरसाइज आपके पाकिस्तान के अंदर, हमने नहीं की है। और ये सब चीजें देखते हुए ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलके, आप कौम नहीं, ये जो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ ऐसे लोग जो कि देश, मैं तो कहता हूं कि इन लोगों को तो पब्लिक को बाहर निकल के, जेनजी को बाहर निकल के इनको भगा भगा के मारना चाहिए। इन लोगों ने किया है। तो आप प्लीज हमें भारत और इंडिया का मत मान के चलें। वी आर ट्राइंग टू डिस्कस आउट द पॉइंट वेयर यू आर इन प्रॉब्लम। सर आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन सच भी है कि अगर आप ये कहते हैं ना कि पाकिस्तानी कौम अलग है और आसिम मुनीर अलग है, तो आप गलती पर सर, वो हमारे फील्ड मार्शल हैं और हमें उनकी सलाहियतों पे अंदाजा है। तो आप हमारे दरमियान इस तरह से तो आपका सॉफ्टवेयर बदल देगा वो भाई। और एक और बात, पड़ेगा नहीं तो आपको सॉफ्टवेयर बदल देंगे शाम को। आपको पता है, मुझे भी पता है, तो छोड़ो इस बात पे नहीं जाते हैं। एकदम सही बात दिनेश नैन सर, ये आपने जो पॉइंट उठा दिया है ना, इसी पर मैं चाहती हूँ, आप बिलाल साहब भी बोलना चाह रहे होंगे और शैलेंद्र सर भी हैंड रेज कर रहे हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। बिलाल जी, पहले ये मुझे बताइएगा, अभी एक पॉइंट यहाँ पर दिनेश सर ने कहा कि आप तो दबी आवाज में हुसैन जी ने भी कह ही दिया है कि अमेरिका जो है क्या करना चाह रहा है, खुद ही फंस गया अपने कामों में, अपने कृत्यों में। आप भी मान रहे हैं, दोस्त है ठीक है, गलती तो कर ही सकते हैं ना अमेरिका, और आप सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका का ईरान पर अटैक करने के लिए। ये इसका हवाला ये दिया जा रहा है, अलगाववादी जो ताकतें ईरान में काम कर रही है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। एम आई करेक्ट? आपने किससे सवाल किया? आपसे, बिलाल जी। अच्छा, मेरे से आपने किया। सॉरी, दोबारा मैं समझा, वो आपने किसी और, क्या सवाल क्या आपका? सवाल यह है कि ईरान के अलगाववादी ताकतों को पाक का समर्थन मिल रहा है क्या? अलगाववादी ताकतें मतलब जो उसकी एनिमीज हैं? अब ये अगर मैं यहाँ पर एब्रीविएशन में डिक्शनरी खोलकर तो नहीं बैठूंगी। नहीं, मैं अलगाववादी ताकतें क्या होती है, मैं उसकी पूरी डेफिनेशन आपको पढ़ के बताऊं क्या? डिस्कशन में आ रहे हैं आप, ऐसी वाली हल्के तर्क मत रखा करिए। टीटीपी बीएलए बोला करो, इनको तो समझ जाएंगे। टीटीपीएलए लीजिए आप दिनेश ने, अगर आप किसी गेस्ट को बुलाती हैं ना, तो अपना कंटेंट ऐसा रखें कि उसको भी समझ आए। अब मुझे क्या पता अलगाववादी ताकतें कौन सी हैं? अच्छा, सेपरेटिस्ट। अच्छा, सेपरेटिस्ट, ठीक है। अलहद की पसंद कुव्वतें,
अब मैं समझ जी गया जी, अलग आप ये 1% कह रही है बिल्कुल ठीक कि है। आप जो आपको वही भाषा समझ आती है दिनेश सर वाली? नहीं, मैं वैसे आपको बताने लगूं, इस पे तो बात करेंगे कि आपने कहा वो जो सेपरेटिस्ट हैं वहां उनकी क्या एक्टिविटीज है, लेकिन उससे पहले 1 2 3 आपके सीनियर गेस्ट बैठे हैं। हाँ, आप जैसी खूबसूरत इंटेलिजेंट कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। एंकर हैं, आप 4 लोग बैठे हैं। हम्म। कांग्रेस जो है 1985 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, मार्ज वजूद में आती है, यानी मार्ज वजूद वो फॉर्म्ड होती है, स्टैब्लिश होती है। कल मैंने गलती से कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट देखा। अब मैं अच्छा। ईरान की सूरत हाल आपको बताने लगूं। हाँ हाँ, वहां ये लिखा था कि क्या इंडिया देखा, क्या देखा? नहीं सर्वाइव। नहीं, वेट वेट दिनेश सर, मैं सुनना चाहती हूँ। आपको पता लग गया मैं क्या कहने लगा, हाँ। इसलिए आप अभी इंटरप्ट कर रही हैं। आपका सवाल जो है वो गुत्थी सुलझाने लगा। द राइजिंग अरे इंडिया, क्यों द इधर उधर शाइनिंग जाते हैं? यही तो दिक्कत है आपकी। आप खूबसूरती का बखान कर रहे हैं मेरी, और चाह रहे हैं कि थोड़ा नर्म सवाल मैं आपसे पूछूं तो नहीं होगा। शैलेंद्र सर प्लीज जवाब दीजिएगा। शैलेंद्र सर, इजराइल जाकर आपका रफीक साहब, रफीक साहब, रफीक साहब, रफीक साहब, नहीं रुकेंगे सर, आप बोलिए, वो सुनेंगे। रफीक 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 एक सेकेंड, रफीक एक सेकेंड, रफीक एक सेकेंड, रफीक रफीक हम आपकी बात नहीं सुन पाएंगे, हम आपकी बात नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आपकी आदत है कि आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं, सवाल कहीं से ले रहे हैं, आप उस पूरे के पूरे एजेंडा को हाईजैक करे जा रहे हैं। आपको ये बिल्कुल परमिट नहीं किया जा सकता। आप एज पाकिस्तानी पैनलिस्ट, मेरा आपसे बड़ा छोटा सा सवाल है और एक अच्छा सवाल है। मेरा एक अच्छा ना 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 आप सवाल का जवाब ही नहीं दोगे, आप सवाल का जवाब ही नहीं दोगे, आपके पास जवाब है नहीं, क्योंकि आप दोगे नहीं। आप कांग्रेस के ऊपर चले जाओगे, आप 1985 के ऊपर चले जाओगे, आप पता नहीं कहां जाओगे, सिवाय सवाल के, सवाल मुद्दे के आप कहीं नहीं जाओगे। आपको अब तो ये भी समझा दिया गया कि सेपरेटिस्ट की बात चल रही थी, सेपरेटिस्ट की बात चल रही थी, कांग्रेस बीच में कहां से आ गई, 1985 बीच में कहां से आ गया। देखो रफीक, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मेरा आप दोनों से निवेदन ये है, मुद्दे पर रहिए, और मुद्दा आपसे सीधा सवाल पूछा गया है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में आप किसके साथ खड़े होंगे, आप किसके साथ खड़े होंगे, क्या आप यूएसए को मना करने की हैसियत रखते हो? हमास से लड़ने के लिए जब यूएस आपको सेक्रीफाइस करेगा, क्या आपकी औकात है कि आप उसे मना करोगे? आपको लगता है आप कर पाओगे मना? है आपके अंदर वो जुनून, है आपके अंदर वो मुसलमानियत, है आपका इस्लाम साथ में, कि जो आपको यूएस डिक्टेट करेगा और आप उसे मना कर पाओगे? अगर है तो हम बात कर सकते हैं, और इसमें से कहीं भी इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। हम तो आपके बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी क्या जज्बा है, आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या औकात है कि आप अमेरिका को ईरान के साथ नहीं खड़े पाओगे। ठीक है, हम एक आपको सवाल, नहीं एक सवाल पाएंगे। शैलेंद्र सर, मेरा हुसैन जावेद जी से और बिलाल जी आपसे भी पूछूंगी, रुकिए ना, इधर उधर गोल पोस्ट आप चेंज करते हैं, आपसे पूछो कहीं आप मेरी खूबसूरती का बखान कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, तीनों गेस्टों के बारे में बता रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। रुकिए एक मिनट रुकिए बिलाल साहब, अब मुझे जरा हुसैन जावेद जी का एक बार रुक करने दीजिए। पश्चिम के इशारे पर मौलाना मुल्ला मुनीर जो है आपके, वो काम कर रहे हैं, और मुसलमानों के आपस में भिड़वाने के पीछे भी वही है वजह, ये माना जा रहा है। ये माना जा रहा है इंडिया के अंदर, ये माना जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर। अरे आप इंडिया, मैंने इंडिया का नाम ही नहीं लिया है, दिस इज द बेस्ट थिंग, मैंने पश्चिम का बोला है, मैं पश्चिम के बारे में बात कर रही हूँ, आप इंडिया पे आ गए, फिर दिक्कत क्या है पाकिस्तान में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जी सवाल आपका, जवाब मेरा ना, आपका सवाल सुन लिया मैंने, जवाब अब आप मेरा जवाब सुनिए प्लीज प्लीज। तो मैं कहूँगा कि ये इंडिया ईरान की जो ईरान की और पाकिस्तान की जो टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करी ना, पिछले आधे घंटे से तो यही हो रहा है कि जैसे अब ईरान का हदफ ही पाकिस्तान है। इस सिंड्रोम से बाहर आइए, ये इंडिया को बाहर आने की जरूरत है। अभी 2 दफा यहाँ पे कर्नल साहब भी इस तरह कह चुके हैं कि जी ईरान के मिसाइल आ रहे हैं, आप उनका सामना कर लेंगे। भाई उनका अमेरिका से फंडा है, पाकिस्तान से कोई फंडा नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ। और ये तो हमारी डिप्लोमेटिक एक्सपर्टीज है।
देखें, ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, चाइना अरे के तो साथ ईरान हमारे पर अच्छे अटैक क्यों ताल्लुकात। करवाने के लिए प्लान करा रहे हैं सर? वही तो खबर है, वही तो पूछा जा रहा है, वही तो इस वक्त सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात है, उस पर अटैक। चाइना के साथ सीपीईसी कॉरिडोर पे काम करते हैं, उसे धोखा देते हैं, पासली पोर्ट बनवाते हैं, पासली पोर्ट से मिनरल डीलिंग कराते हैं अमेरिका के जरिए। आप एक बार बिरयानी खाते, पता नहीं कैसा जायका ज़बान को लग जाता है, उसके बाद आप एक के बाद एक अमेरिका की चमचागिरी करने लग जाते हैं। वही तो सवाल है। ओपी तिवारी सर, ये समझाइएगा, ये कहा जाता है कई पत्रकार जो है और पाकिस्तान से भी अंदर खाने ये आवाज आई है कि ये जो पाकिस्तान का रुख है, पाकिस्तान हमेशा यूज एंड थ्रो की नीतिगत में रहा है। नीति ट्रंप की यही है कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करिए पाकिस्तान को, जब चाहे यूज करके थ्रो कर दीजिए। देखिए, जावेद साहब की बात मैं देख रहा हूँ, उनका चेहरा भी देख रहा था, और दूसरे पत्रकार साहब का, कि ये जो कहना चाहते हैं बेचारे दिल से कह नहीं पाते, बिकॉज इनके पीछे कुछ लगा हुआ है, डर है कि हम मुनीर के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, राइस के खिलाफ बोल नहीं सकते, लेकिन इनको दिल से मालूम है कि पाकिस्तान को किस तरह से ये कहां लेके पहुंच गया है मुनीर। तो पाकिस्तान शब्द का तो मैं यूज ही नहीं करूंगा, मैं खाली मुनीर को यूज किया है अमेरिका ने, पाकिस्तान भी नहीं करूंगा। मुनीर को यूज किया है, और मुनीर के अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं, इसकी फैमिली को वीसा मिल चुका, अमेरिका पहुंच चुके हैं। जहां पहले बाजवा साहब भागे थे, परवेज साहब भागे थे, मुनीर भी वही भाग जाएगा। अब मुनीर आपके प्रधानमंत्री को ही ब्लैकमेल करके रूल चेंज करा दिया है। ये जो कंडीशन है, पाकिस्तान की आवाम क्यों नहीं समझ पा रही है, आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, कितना डर क्यों है पाकिस्तान आर्मी से। इन पाकिस्तान आर्मी में भी लोग ऐसे रोड पर आएंगे ताकि इनके जो कुछ जनरल हैं वही पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जो आपके जो नीचे लोअर ऑफिसर्स हो गए वो एक बगावत करेंगे, पाकिस्तान की देशभक्त होंगे, इसके खिलाफ आएंगे। अब जहां तक देखिए, सुनिए एक मिनट ओपी तिवारी सर, एक मिनट, एक सवाल बिलाल जी, एक मिनट, एक सवाल। ट्रंप ने कुछ दिन पहले, तारीख में बता दो 21 जनवरी को 75 देशों को बैन करने का एक पूरा नोटिस दिया। 75 देशों को बैन किया, जिसमें पाकिस्तान भी है। अब इस तथ्य को भी मत झुटला दीजिएगा, आप ही के दोस्त है ना अमेरिकी, उन्होंने ही दिया है। अब लेवल 3 एडवाइजरी आती है ट्रंप की, उसमें कहते हैं अमेरिकी पाकिस्तान ना जाए, वहां खतरा है। ये क्यों हो रहा है? अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैंने कब कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है? मैंने तो जो अपनी किताब पढ़ी है, कुरान मजीद फुरकान हमीद, उसमें है। अब बात तो सुन लेना, या तो वही बात ठीक कर रहे हैं। मैंने कुछ कहा ही नहीं, कंप्लीट कीजिए प्लीज प्लीज। क्या आप सवाल करती है, जवाब भी नहीं देने देती? दीजिए दीजिए। तो बीबी बुलाया क्यों? शक्लें अगर हमारी प्यारी है तो वैसे प्रपोजल भेज दो। एक उन्हें बुलाया हुआ, मुझे बुलाया हुआ, सवाल करती है, आप जवाब नहीं देने देती। मैंने जो अपनी किताब पढ़ी है ना, कुरान मजीद फुरकान हमीद, उसमें यहूदों ने सारे हमारे दोस्त नहीं है। हम ट्रंप को यूज करते हैं, हम मेजर पावर्स को यूज करते हैं, मैक्सिमम अपने बेनिफिट्स लेते हैं, उसके बाद अपने कितना हास्यास्पद है ये सर, मतलब मुझे हंसी आ रही है लिटरली। और मैं ये सुन रही हूँ, कभी कहा जाता है कि ट्रंप यूज कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को यूज कर रहा है। इससे बड़ा लेवल, एक्सट्रीम लेवल क्या होगा दिनेश सर? हमने उनको बेवकूफ बना के एटॉमिक पावर हम बने, हम उन्हें बेवकूफ बना के हमने सर, ये किसी के सगे नहीं है ना, दुश्मनी अच्छे से कर सकते ना दोस्ती। दिनेश सर, हमने अपने आपको इनका कैरेक्टर ही ये है। इनके जो साद रिजवी हैं, मौलाना लतहरी के लब्बैक वाले, उनके फादर साहब बोलते थे, अरे तो क्या हो गया, हमने कर्ज ले रखा है तो क्या हो गया कि कर्ज मांगने आएगा, मना कर देंगे, बोलेंगे क्यों दिया था हमको कर्ज। ये ऐसे कैरेक्टर वाले लोग हैं। अभी ये देखियो, अमेरिका के सामने ये दुम हिलाते हैं, ब्रीफ केस खोल खोल के दिखा रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान से ये ले लो, ये ले लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट आने लेकिन वाला है। भाषा क्या बोल रहे हैं? बिलाल जी की आवाज अभी जरा उठाइए, क्या पैसे बोलना चाह रहे हैं, मिलेंगे, उनकी आवाज भी रखिए। वहां चला जाएगा ये। अब चीन बोलेगा इधर आ जाओ तो चीन के पास चले जाएंगे। तो इसीलिए खतरा है भारत को कि ऐसे रफीक जैसा जो देश में बैठा है ना बंदा, इन लोगों के साथ में भारत को मुश्किल ये होती है कि ऐसे नेबर के साथ में हम क्या ट्रीटमेंट करें, इनको चाटे लगाएं, इनको प्यार करें, कैसे इनको कंट्रोल में करें। लेकिन इनको समझ में ही नहीं आएगा, ये किसी के सगे हैं ही नहीं, किसी के सगे नहीं है। ये पैसे के लिए अपने पाकिस्तान की लड़कियों को चीन के साथ शादी कर देते हैं, ये गधे बेच देते हैं। इन्होंने अपने एयरपोर्ट बेच दिए, PIA बेच दिया, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान के हाथ जोड़ो रफीक, हाथ जोड़ो, मुझे मेरे से मत हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ने हैं तो पाकिस्तान की कौम से जोड़ो, पाकिस्तान की कौम से हाथ जोड़ो, मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। आप पाकिस्तान की कौम के आगे हाथ जोड़ो। सब लूट के ले गए आप लोग, कुछ नहीं छोड़ा पाकिस्तान के अंदर। 1200 रुपए किलो टमाटर,
1200 रुपए किलो टमाटर, और यहाँ बैठ करके भाषण दे रहा है ये आदमी कि हम उसको भी खा गए, उसको भी। आपके जनरल, आपके ये जो शहबाज शरीफ है, ये नियाजी जैसे लोग, ये आपके राजनेता, ये एस्टेब्लिशमेंट वाले लोगों ने खा गए वो पूरे पाकिस्तान को। ये सब चोर लुटेरे हैं, डाकू हैं, सबके सब। हाथ मेरे को मत जोड़ो, हाथ जोड़ो रफीक, जाके पाकिस्तान की कौम से हाथ जोड़ो। सुनिए ना, इनके हामिद मीर है, पाक के बड़े पत्रकार हैं, पाक के बड़े पत्रकार हैं दिनेश सर, पाक के बड़े पत्रकार हैं हामिद मीर, और वो कहते हैं कि नोबेल अवार्ड दिया जाए ट्रंप को, और बदले में ट्रंप क्या करते हैं, पाकिस्तान को ही बैन करने की बात करते हैं। 75 देशों में लिस्ट में डाल देते हैं जो कि बैन हो रहे हैं। अब बिलाल साहब जवाब पूरा कंप्लीट कीजिए आप अपना। जो लीक हुई है जेफरी एप्स्टाइन, उसमें ट्विटर कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट है, वो मुजरा करता रहा। मैं हैरान हूं, अल्लाह की कसम। ये तो शब्दावली है आपकी, ये तो शब्दावली है आपकी। नहीं नहीं, ये तो आपकी शब्दावली है। आप एक रेप्यूटेड चैनल में जुड़ते हैं डिस्कशन में और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दिस शोज वेयर यू स्टैंड, वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। आपकी शब्दावली दिख रही है यहाँ पर। बिलाल साहब एक सवाल का जवाब नहीं देते हैं, इधर उधर गोल पोस्ट चेंज करते हैं। हैरान हूं, आप लोग जिंदा हो। आप लोगों का इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो मुजरा करता रहा। अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो ना ही बोलिएगा, कृपया करके हाथ जोड़कर आपको बोल रही हूँ मैं। एक मिनट रफीक, पहले प्राइम मिनिस्टर तो लाओ कम से कम, फिर बात करो हमारे प्राइम मिनिस्टर के लेवल की। प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए नहीं, कम से कम सेलिंग मोड तो नहीं ऑन किया, कम से कम सेलिंग मोड तो ऑन नहीं किया है। जाकर बिरयानी खाते और देश को बेचने का पूरा प्लान तैयार करते हैं। शैलेंद्र सर भाई, नजदीक को तो पानी पिलाओ उनको, पानी पिला दो। रफीक अपने कंट्री को इतना बुरी तरह एक्सपोज मत करो। बड़ा दुख होता है कि कोई आदमी अपनी कंट्री को इतना एक्सपोज करे कि हम लोगों को टोपी पहनाते हैं, हम पैसों के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये कैरेक्टर आपका अपना हो सकता है। ये कान पकड़कर माफी मांगो और अपने देश से कहो कि आपने गलत बात बोली है। आप कैसे इंसान हो उस पाकिस्तान के जो ये कह रहा है कि हमारा काम है टोपी पहनाना। आपका ये है, आप लोगों का बेवकूफ बनाने की बातें कर रहे हो। आप मुझे एक रीजन बता दीजिए, कोई एक रीजन, मैं कह रहा हूं कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको ये कैसे हक मिल गया, आपको किसने ये हक दे दिया कि आप अपने कंट्री को टोपी पहनाने वाली कंट्री बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि लोगों का बेवकूफ बनाते हो, आप ट्रंप का इस्तेमाल करते हो। ओ माय गॉड रफीक, दिस इज नॉट फेयर। आपकी कंट्री के साथ आप गद्दारी कर रहे हो, आप अपनी कंट्री का नाम खराब कर रहे हो, आप अपनी कंट्री के नाम को मतलब बट्टा लगा रहे हो, कलंक लगा रहे हो। आप अपनी कंट्री के लिए आप कलंक हो अगर आप अपने देश के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। जख्मों पर ऐसे नमक नहीं रगड़ा करते। शैलेंद्र सर छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, क्या करें। हुसैन जावेद जी, एक चीज मुझे बताइएगा, ये जो पॉइंट यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम लोग यूज कर रहे हैं अमेरिका को, इससे बड़ा पन क्या होगा? मुझे आज की डेट में समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका को पाकिस्तान यूज कर रहा है। काइंडली प्लीज ब्रीफ ऑन दिस। देखिए, अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो आज के नहीं है, वो 1947 से कायम है। और ये बात ठीक है कि ऐसे हमारी हिस्ट्री में मौके आते हैं कि कई बार अमेरिका हमारे साथ होता है और कई दफा उसके इंटरेस्ट हमसे मैच नहीं करते तो वो साथ नहीं होता है। तो ये चीजें मतलब है यहाँ पे। लेकिन यूज करने वाली बात से देखिए, मैं तो यहाँ पे एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं जो भी इंटरनेशनल रिलेशन को जानता है ना, आपके इंटरेस्ट होते हैं, हर मुल्क के इंटरेस्ट होते हैं। अगर वो किसी मुल्क के साथ मैच करेंगे, आप उनके साथ इस तरह चलते जाएंगे, मैच नहीं करेंगे तो आप एक दूसरे से इंडिफरेंट हो जाते हैं। अब जब से ट्रंप आए हैं, हम सब जानते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर ही इज अ प्रो पाकिस्तान। उनको लगता है कि यहाँ पे अगर वो हमारे साथ इस तरह से जाएंगे तो उनके लिए बहुत सारे इंसेंटिव हो सकते हैं, चाहे आप उसमें मिनरल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, चाहे आप उसमें इस खित्ते के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है अफगानिस्तान के हवाले से हो रही है, और खासकर सुनिए हुसैन जी, आप एक ना ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आई है, सुनिए हुसैन जावेद जी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब कंप्लीट कीजिएगा। ईरानी मीडिया की तरफ से एक ट्वीट सामने आया था, एक खबर है। ईरान्स डिफेंस मिनिस्टर सेड दैट इंडिविजुअल वाज अरेस्टेड फॉर किलिंग पीपल आफ्टर रिसीविंग $6,000. Intelligence showed that US Zionist regime allies like Pakistan coordinated with separatist terrorist. A Pakistani terrorist received 900 million tomans. आप समझिए सर।
मेरे लिए इस तरह की स्टेटमेंट बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैंने आपको पाकिस्तान मानता क्या है फिर? अमेरिका की चीजें नहीं मान रहा, ईरान की चीजें नहीं मान रहा। सुन ले मैम, सुन लेना जरा, ठीक है आप मुझे क्रॉस एग्जामिन करें लेकिन सुन भी लें। खामनाई, उनकी आर्म फोर्सेस, उनके सियासतदान, अगर उसमें से कोई पाकिस्तान को इस हवाले से इल्जाम देगा तो हम इस पे गौर कर सकते हैं कि हमारी तरफ से कुछ गलत हो रहा है। प्लीज आपने बोला सोशल मीडिया एक आपके ही साथी है ना बिलाल साहब, आपके ही साथी है बिलाल साहब, उनसे भी पूछ लेती हूँ। बिलाल जी, आपने कहा कि अमेरिका को आप लोग यूज करें, प्लीज जावेद सर से मैंने पूछ लिया, अब आप भी बता दीजिए इसमें आप बोलना क्या चाह रहे थे, कैसे यूज कर रहे हैं अमेरिका? इसमें मैं आपको बता रहा हूं। हाँ प्लीज। जब आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है ना, अगर आपने आईआर पढ़ी है, मुझे नहीं पता आप क्या पढ़ती रही हैं या मोदी की फॉलोअर है, जिसके भी है, जब आपने अपने नेशनल, कम से कम मोदी का नाम तो यहाँ ना ही ले, हमारे प्रधानमंत्री को जरा तमीज से बोलिए। सुनिए नहीं, एक मिनट, फिर बिलाल साहब मेरे को वो इंस्टिगेट मत किया करिए, दिस इज वेरी बैड। मैं आपसे सवाल क्या पूछती हूँ, बताते क्या है? मोदी साहब की हैसियत है, वो जवाब देते हैं अमेरिका को, आप लोगों की तरह नहीं है दुम दबाकर छिप जाए, टैरिफ के नाम पर डर जाए। 19% टैरिफ लगाया ना आपके ऊपर, अभी भी भारत के ऊपर लगाया उन्होंने? नहीं लगाना, भारत ने जवाब दिया था ना टैरिफ के दौरान। लगाइए, कितने टैरिफ लगाते, लगाइए। बात सुनाइए ना प्लीज, यूज करने का मैं आपको समझाता हूँ। और मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस ना सिखाइए प्लीज, वो पाठ ना पाकिस्तानियों के लिए रखिए। नहीं, नचिया हो इसराइल जाके पाठ पाकिस्तान में रखिए। अरे वहीं पढ़ाइए सर प्लीज, ये आप प्रोफेसर मत बनाकर ये जवाब दीजिए। आपका बताओगा क्या होता है? नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जो मदरसे में पढ़ते नाचते नहीं है, कथक डांस यही करता है, मैं हैरान हूँ अल्लाह की कसम। अरे वाह, लेनी चाहिए। मदरसे में पढ़ने वाले, पाकिस्तानी मदरसे पढ़ने वाले भीख मांगते हैं जाकर के सऊदी अरेबिया के अंदर।